एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज सारे के सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों को चैलेंज करने हैं और उनका ऑथेंटिक रिसोर्स भी आपको मैं बताने वाली हूँ। कैसे आप लोगों ने चैलेंज कर सकते हो ये बताऊंगी। तो कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन अगर आपका पेपर 2 है, यानी मेरे पेपर 2 से आप हो, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको चैलेंज करना चाहिए और क्या आप सबमिट कर सकते हो एज अ प्रूफ डॉक्यूमेंट कि एनटीए का आंसर गलत है। वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम कंप्यूटर साइंस के लिए मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आप सभी लोगों के लिए लेती हूँ। जो भी मेरा वेरिड एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैंने आप सभी लोगों के लिए फुल्ली स्ट्रक्चर्ड एक बैच बना रखा है जेआरएफ अड्डा प्रीमियम के नेम से। आप लोग जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जा सकते हो और जेआरएफ अड्डा प्रीमियम के थ्रू जून एग्जाम के लिए कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 सीएस की तैयारी कर सकते हो। जाके आराम से सीएस के वीडियोस देख लेना प्लेलिस्ट में। अगर आपको ऐसा लगे यू कैन फील इट, यू कैन गो अलॉन्ग विद मी फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर, तो आप सभी लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा ये सारे सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं और ऑफलाइन बैचेस भी आपके लिए अवेलेबल है। जयपुर में क्लासेस होती है, अगर आप जयपुर या आसपास से हो तो आप लोग ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ आप सभी लोगों के लिए तो सबसे पहला जो है वो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 22। ये जो क्वेश्चन है इसकी आईडी है 1560। क्वेश्चन नंबर 1560 इसकी आईडी है। इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो एनटीए ने आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर 4 दिया है, जबकि करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है। और ये मैंने आपको बता दिया है, ये सारे ईयर वाले क्वेश्चन हैं। तो ईयर जो है वो आप लोग कैसे भी सर्च करोगे, ये भी आप डॉक्यूमेंट लगाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसको आपको 100% चैलेंज करना चाहिए वो क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 1611। क्वेश्चन की जो आईडी है वो लास्ट में है उसके 1611। ये क्वेश्चन कंप्यूटर आर्किटेक्चर का है और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला हुआ है डू नॉट रिप्रेजेंट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन कौन कौन से होने वाले हैं। आपको जो है वो 5 दिए हुए हैं। मोड से हमको मतलब नहीं है, ऑप कोड से हम लोगों को मतलब होता है। और ऑप कोड के अंदर जो 11 होते हैं, 111 होता है, ये मेमोरी रेफरेंस को शो नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर आपका बी एंड सी होना चाहिए था, जबकि एनटीए ने जो है वो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एंड डी दिया हुआ है। ठीक है, तो या तो यहाँ पर नॉट नहीं होना चाहिए था या फिर इस क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए होना चाहिए था। ठीक है जी। ये जो है ये आप लोगों का मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। मॉरिस मैनो आप सभी जानते हो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की जो आपकी किताब है ये उसका स्क्रीनशॉट है। एज इट इज आप जो है वो लगा सकते हो। ये सारी की सारी जो पीडीएफ है विद द रिसोर्सेज आपको जो है वो जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, आप जाओगे एप्लीकेशन पर आपको एज इट इज पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। देन मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको आप लोगों को जो है वो करना है चैलेंज, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 1605 जिसका आईडी है। ये क्वेश्चन है आपका कैशे परफॉर्मेंस वाला और ये भी जो है वो ऑथेंटिक रिसोर्स ही है आप लोगों का मॉरिस मैनो, वहां से मैंने ये लाइन उठाई है। करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों से बोल रहा है तो हिट रेशियो होना चाहिए था करेक्ट आंसर, जबकि एनटीए ने जो है वो कैश ट्रेसेस इसका करेक्ट आंसर दिया है, दैट इज रॉन्ग। हिट रेशियो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। तो ये क्वेश्चन भी जो है 100% आप चैलेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आप लोगों का ये क्वेश्चन। देखो वैसे तो अगर मैं बात करूं तो जो ये क्वेश्चन है ये आप सभी लोगों के लिए ऐसा है कि इस पे आप ड्रॉ करके भी आंसर करके आओगे तो भी सही हो जाएगा, है ना। आप अगर ड्रॉ करोगे तो भी सही माना जाएगा। एक पेपर पे ड्रॉ करके बता देना। वैसे तो देखो क्योंकि आपको ड्रॉ किया हुआ मिल रहा है तो इस वजह से होने वाला है। ठीक है, तो जो आप लोगों की स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जानी चाहिए थी जिसके अंदर ए बी बी जो है वो आप लोगों के पास में हो, बट जो ऑप्शन हम लोगों को मिल रहा है वहां पर ए बी बी नहीं, ए बी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, राइट। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए बिकॉज आप लोगों को सब स्ट्रिंग चाहिए थी ए बी बी की। तो अगर आप लोग नोटिस करो तो ये स्ट्रिंग जो है इससे एक्सेप्ट हो जाएगी, इस वजह से ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है जी, ये आप ड्रॉ करके भी प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आप लोगों का प्लानर ग्राफ वाला। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल बताया था चैलेंज होने वाला है। 2021 में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए एनटीए ने पूछा था। क्वेश्चन की जो आईडी है वो है 1593 क्वेश्चन की आईडी है। ऑप्शन नंबर सी जो है ए ओनली इसका करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया है जो कि गलत है। करेक्ट आंसर जो है वो उसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए एंड बी। जो बी वाला है वो भी प्लानर ग्राफ बन रहा है और एक ग्राफ मैंने बना के आपको दिखा दिया। इस ग्राफ को आप लोग बनाइए, मतलब एज इट इज लगा देना। ये स्क्रीनशॉट एज इट इज आप लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देख लो प्लानर ग्राफ आपका बन रहा है यहाँ पर।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आप सभी लोगों का, ये क्वेश्चन पर काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि क्या होगा, तो ये आप लोगों का 1617, ये जो 617 वाला क्वेश्चन है, ये जो है ये आप सभी लोगों का टाइपिंग मिस्टेक है, ये जो है मिसप्रिंट है आपका क्वेश्चन, तो ये भी 100% आप लोगों के लिए ड्रॉप होने वाला है, ठीक है, इसके अंदर तो मिसप्रिंटिंग है आपके क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो है वो न्यूरल नेटवर्क वाला क्वेश्चन है, 1680 क्वेश्चन की आईडी है, ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर एनटीए ने ऑप्शन नंबर 2 दिया है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का नहीं होने वाला है, तो आप इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हो और आप लोगों का रिसोर्स भी मैंने दे दिया है विद द एक्यूरेट लाइन, राइट। देखो आपके पास में 2 ऑप्शन है, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जेआरएफ अड्डा विद अदिति करके जो मेरा टेलीग्राम पर्सनल चैनल है वहां पर भी मैं इसे अपलोड कर दूंगी सो दैट आप सभी लोग इसे यूज कर सको, है ना। ये आपकी पीडीएफ है, तो अगर मैं टोटल बोलूँ आप लोगों के लिए तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यस 7 क्वेश्चंस हैं जो इन टोटल कंप्यूटर साइंस के पेपर 1 और पेपर 2 में आप लोगों को चैलेंज करने हैं। अब आप एक काम करिए, सातों के सातों एक ही जना मत करो, जैसे आप लोगों को पता है मेरे बैच के अंदर जितने भी बच्चे हैं सब लोग आपस में शेयर कर लो और एक एक क्वेश्चन को चैलेंज कर लो जिन जिनका सही है, सातों के सातों एक बारी में मत करो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन के 200 रुपये आपको देने रहेंगे, तो आप उससे बेटर है कि उससे डिवाइड कर लो थोड़ा सा डिवाइड कर लो ताकि एक ही जने के ऊपर सारा का सारा लोड ना आए। बट अदरवाइज ये क्वेश्चन है जो आपको चैलेंज करने चाहिए और इन क्वेश्चंस पे 100% एनडीए को कुछ ना कुछ एक्शन देना चाहिए। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये 7 क्वेश्चंस रिमूव हो जाए। अगर हो जाएंगे तो आप लोग टोटल 14 नंबर कम कर लेना या 14 नंबर मान लेना कि सभी को मिल जाएंगे, एक ही बात होगी क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अदरवाइज जो है वो आप लोगों की कट ऑफ एक्सपेक्टेशन पिछले वाली जो हम बात कर रहे थे उससे तो डेफिनेटली कम हो जाएगी। जहाँ मुझे लग रहा था पेपर, क्योंकि सुनने में बच्चों का ये दिख रहा था कि यार पेपर ईजी है ईजी है ईजी है, बट मेरे हिसाब से पेपर को देखकर जो ट्रिकी क्वेश्चंस है या जो सिली मिस्टेक्स आप लोगों ने करी है उसके अकॉर्डिंग मैं मानती हूँ 218 कट ऑफ नहीं जाएगी, कट ऑफ जो है वो 200 के अंदर ही रह जाने वाली है, ऐसा मुझे लगता है 190 to 200 के बीच में। आप अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर, और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। गुड लक।